दुखद है, नालंदा में 4 लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। जिनके साठगांठ से ये शराब बंदी विफल हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, वैसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर कर करके केवल कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को केवल उन्हीं पर कार्रवाई करती है। चाहे वो सरकार में भी बैठे लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करे तभी शराबबंदी सफल होगी, वरना ये शराबबंदी पूरी तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई है। बिहार के नालंदा में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में ही जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों की मौत ने बिहार की सियासी माहौल को मकर संक्रांति के दिन ही गरमा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब बीजेपी भी बड़ी बड़ी बात कह रही है। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों बीजेपी वर्सेज जेडीयू की लड़ाई छिड़ी है, इस बीच बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत ने विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का मौका दे दिया। लेकिन यहां तो बीजेपी ही नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उसे सफल बनाने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसमें खोट कहाँ है, इस बात का भी पता लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर बीजेपी ने बिहार में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराया है। इससे पहले विपक्ष के नेता बिहार की नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमलावर दिखते थे, शराबबंदी को लेकर सवाल पूछते थे, लेकिन अब तो बीजेपी ही सवाल पूछ रही है और बिहार के पुलिस पर भी सवाल उठा रही है। साथ ही जिस तरीके से लगातार बिहार में शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रवक्ता व नेता प्रेम रंजन पटेल ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही नालंदा में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले दुखद है, नालंदा में 4 लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। प्रशासन के लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रशासन के लोग लगातार केवल पकड़ते हैं तो कौन लोगों को, जो माफिया है, जो बेचने वाले हैं, जिनके साठगांठ से ये शराब बंदी विफल हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, वैसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर कर करके केवल कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को केवल उन्हीं पर कार्रवाई करती है। अरे शराबबंदी अगर किए हैं तो शराबबंदी जमीन पर उतरना चाहिए, केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों तक केवल इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए। शराबबंदी की कानून की समीक्षा कर करके और कैसे और कौन लोग बेचने वाले हैं उनको आप, चाहे वो सरकार में भी बैठे लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करे तभी शराबबंदी सफल होगी, वरना ये शराबबंदी पूरी तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई है। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ मिला हो, लेकिन विपक्ष जो हमलावर दिखती है, आज विपक्ष का काम बीजेपी कर रही है। नीतीश सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठा रही है। नालंदा में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार को जिम्मेवार बता रही है। बहरहाल जो बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई बिहार में छिड़ी है, इस शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कांड को लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार आपस में
उलझती हुई नजर आ रही है और दरार देखने को मिल रहा है बीजेपी और जेडीयू में। बहरहाल बयानबाजी तो जारी है, सियासत गर्मा गई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।